जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और ये समय काल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं एक ऐसे त्योहार की तरफ जहां रंगों का त्योहार है, जहां फागुन मास है, जहां पर रिश्तों में गलतियां माफ करके चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। यही हमने सीखा है, यही हमने देखा है और यही हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये समय काल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये होली थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इस होली पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण। चंद्रमा जो इमोशंस को दिखाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे इनर वर्ल्ड को दिखाता है, अंदर की हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, हमारी मदर, हमारा इंट्यूशन, मून डिनोट करता है। और जब इस मून पे, इस मनोस्थिति पे जब एक केतु का ग्रहण लगेगा और चंद्रमा के आगे ना कोई पीछे रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट लेने वाला है, इमोशंस को चेक करने वाला है। ऐसा महसूस करेंगे आप कि आपका कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ वियर्ड एनर्जी आप फील करने वाले हैं। और रिसेंटली हमने एक सूर्य ग्रहण जो कुंभ राशि में फील किया है, अब हम सिंह राशि में चंद्र ग्रहण महसूस करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर मरकरी रेट्रोग्रेड रहेंगे। मरकरी जो इंटेलिजेंस है, गुरुदेव बृहस्पति जो विजडम है, जिसके मरकरी कोलॉर्ड बनते हैं, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति इस समय बैठे हैं जेमिनी साइन में, जो बुध की राशि है। बुध का वक्री हो जाना, गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी वक्री है, यानी कि विजडम इंटेलिजेंस दोनों वक्री हो गए, और चंद्रमा केतु के साथ होगा, यानी कि हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, हमारा विजडम, हमारा इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं हिट होने वाला है। और जब ये चीजें हिट होंगी तो हमसे इंपल्सिव होकर हेटेड आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़कर या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हम गलती कर जाएंगे। हेटेड आर्ग्यूमेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहु मंगल भी एक साथ युति बना रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं। तो काल सर्प दोष का लगना, अंगारक योग का बनना, शनि देव का कहीं ना कहीं कंबस्ट हो जाना आने वाले समय में, कर्म का डिसॉल्व होना, क्योंकि मीन राशि है तो ले ऑफ्स होना, फ्यूचर का टेंशन होना, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम होना, किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, अपनी मनोस्थिति को ना समझ पाना, कुछ ऐसा निकल जाना जहां पर रिश्ते और ज्यादा वियर्ड हो जाए, स्थिति और ज्यादा वियर्ड हो जाए, वो चाहे ऑफिस हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो कोई भी, हम चंद्र ग्रहण को आने वाले समय में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, काल सर्प दोष को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल करंटली ये समझना जरूरी है कि आने वाले 10 दिनों को कैसे हैंडल करना है, वो क्या रेमेडीज हो सकती हैं, वो कैसे हम चीजों को होल्ड कर सकते हैं और किसी भी नेगेटिव इंपैक्ट से हम इस समय में बच सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत लोगों की लाइफ में इस समय फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिलेंगी जहां पर कुछ डिजायर्स पूरी करते हुए नजर आओगे आप लोग। लगन राशि प्लस अपने पर्सनल नेटल चार्ट बहुत मैटर करता है, लेकिन फिर भी हम एक बेसिक रेमेडीज करके किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, किसी भी नेगेटिव एंजाइटी से खुद को बचा सकते हैं और ज्योतिष का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। केतु चंद्रमा एक एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का योग बनाता है। केतु रूट्स को दिखाता है और सिंह राशि कहीं ना कहीं हमारे ईगो की राशि है, हमारी नेम फेम अथॉरिटी, क्योंकि सूर्य का घर है ना। तो यहां पर अपने मान सम्मान को भी बचाना है, मनोस्थिति को भी बचाना है, इंटेलिजेंस जो रेट्रोग्रेड हो गया है, यानी कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसको भी कैसे मेंटेन करके चलना है, विजडम का कैसे इस्तेमाल करना है। अपने पूर्वज यानी कि केतु पूर्व की चीजों को दिखाता है, हमारे एंसेस्टर्स को दिखाता है, हमारे रूट्स को दिखाता है, तो कैसे उनकी लर्निंग्स को हमें यहां पर इस्तेमाल करना है। सबकी लगन राशि के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे इसका बेस्ट आउटपुट निकालना है, नेगेटिविटी को डिक्रीज करना है और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है अपनी लाइफ में। उसी के लिए बने रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकता है और हमारे साथ आने वाले समय काल के लिए जुड़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के बारे में, जानते हैं कि आपके ऊपर आने वाले 10-15 दिन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन, टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि वालों, आपके 11th हाउस में शनि चंद्रमा अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, फिर रेवती नक्षत्र, फिर गंडांत जोन को क्रॉस करके चंद्रमा चले जाएंगे 12th हाउस यानी कि अश्विनी नक्षत्र में। एक नया एरीज साइकिल से स्टार्ट करेंगे। उधर लग्नेश आपके एक्सॉल्टेशन की तरफ बढ़ जाएंगे, 2 तारीख को एक्सॉल्ट हो जाएंगे, लेकिन शनि देव 11th हाउस में बैठे हैं और रिसेंटली चंद्रमा ने सूर्य ग्रहण को फील किया है, मल्टीपल प्लैनेट्स आपके 10th हाउस में बैठे हैं। तो नेम फेम अथॉरिटी, आपका करियर में यहां चेंज आ रहा है, गेन्स में यहां पर थोड़ा डिले हो सकता है, किसी भी चीज को अचीव करने में आपका डिले आ सकता है, इसी वजह से कोई एंजाइटी, कोई फियर आपके अंदर आ सकता है। आप किसी चीज को क्लिक करना चाहते हैं, वो चीजें क्लिक नहीं हो पा रही है, मल्टीपल एफर्ट्स मांगेगी, क्योंकि मरकरी भी बहुत जल्दी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और उसका इंपैक्ट आप
अभी से फील करने लगे हैं, 5-6 दिन से पहले ही आप उसका मतलब मैं कह सकता हूं सूर्य ग्रहण के बाद ही आप इसका इंपैक्ट देखने लगे होंगे। चीजें जो करना चाहते थे वहां पर डिले आना शुरू हो गया है। ठीक है, मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं आपके 10th हाउस में, तो प्रोफेशनल चेंज डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। करियर में चेंज होना, शिफ्ट होना, जॉब से बिजनेस की तरफ चले आना या बिजनेस से जॉब की तरफ जाना, कुछ ना कुछ आइडिया रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। प्लस आपके अपने प्रोफेशन में कोई अथॉरिटी मिली है आपको, कोई कुर्सी मिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, प्लस आपका कोई प्लेस चेंज होगा। प्लस चंद्रमा बढ़ रहे हैं 4th हाउस की तरफ, केतु बैठे हैं आपके 4th हाउस में, तो पर्सनल प्रोफेशनल बैलेंस विल बी द की हियर। और यही चीज समझाने के लिए ग्रहण का एक फेज आ रहा है जहां पर आपको इमोशनल क्लैरिटी पता चलेगी। क्लैरिटी क्या पता चलेगी कि तुम माइक्रो लेवल की चीजों को दिखाता है, जहां पर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो गए थे टुवर्ड्स योर करियर, नेम फेम आइडेंटिटी को लेकर आप बहुत ऑब्सेसिव हो गए थे। आपको ये नहीं पता आप ये काम किसके लिए कर रहे हो। आप काम कर रहे थे, आप आराम चाहते थे, आप सब कुछ चाहते थे फैमिली के लिए, फैमिली के साथ जीना चाहते थे। अगर सब कुछ पालोगे और फैमिली पीछे रह जाएगी तो कैसे चलेगा। तो ये ग्रहण आपको वो बैलेंस करने बताएगा, इसको थोड़ा डिक्रीज करना है, इसको थोड़ा इंक्रीज करना है। बैलेंस विल बी द की हियर। प्लस कहीं ना कहीं आपके स्पाउस को, आपकी क्लोज फैमिली को, आपके बच्चों को, आपकी मदर को आपकी जरूरत है, आपके समय की जरूरत पड़ेगी यहां पर। और आपके लिए क्योस होगा कि मैं प्रोफेशन की तरफ ध्यान दूं या पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान दूं, मैं अपने फ्रेंड्स की तरफ ध्यान दूं, मैं अपनी लाइफ को बनाने में ध्यान दूं या घर की चीजों में ही लगा रहूं। अब मेल हो फीमेल कुछ भी हो तो किस तरह की एनर्जीज आपके आसपास आ सकती है, लेकिन ये समय आपको फोर्स करेगा कि आपको बैलेंस बनाना के चलना है। प्लस 11th हाउस में शनि है, शुक्रदेव एक्सॉल्ट हो जाएंगे। अगर इस समय आपका बहुत बड़ा सर्कल है तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी पिक्चर मिस कर रहे हैं। शनिदेव का 11th हाउस में बैठना और स्टिल यू हैव अ बिगर सर्कल, या अभी रिसेंटली कोई बिग सर्कल बना है आपका, तो समझ लीजिए आप अपने आप को सेल्फ हीलिंग से आप अपने आप को दूर कर रहे हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट छूट रहा है आपके हाथ से, कुछ ऐसी चीज जिस चीज की तरफ आप अकेले रहकर ध्यान दे सकते थे, रूट कॉज को खत्म कर सकते थे, वहां पर आप चीजों को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझाने में आपको ये ग्रहण एक इमोशनल क्लैरिटी देती हुई नजर आएगी। ये होली तक आपको एहसास होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करेगी स्पिरिचुअलिटी। जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं या किसी तरह की विद्या से जुड़े हुए हैं, कोई डीप सीक्रेट्स नॉलेज से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी भी हो सकती है, कल्ट भी हो सकते हैं, मिस्टिसिज्म हो सकता है, किसी तरह की साधना हो सकती है, किसी तरह का व्रत, संयम, नियम साधना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अलॉन्ग विद दैट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सर्कल को मना कर रहा हूं मैं, कोई दोस्ती या कोई बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन ही आपको सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पर 11th हाउस बड़े भाई बहनों का भी होता है, नेटवर्क सर्कल का भी होता है। तो किसी को कोई नेटवर्क सर्कल में से सपोर्ट करेगा, किसी को कोई बड़े भाई बड़ा बहन कोई ना कोई फैमिली में से सपोर्ट करेगा। सपोर्ट आएगा, लेकिन उससे पहले ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलेगी कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। मेरे को परेशानी हुई, मुझे किसी ने सपोर्ट कर दिया, मेरे को एहसास ही नहीं हुआ कि ये क्यों हुआ है, किस वजह से हो रहा है, इसकी कीमत क्या है। तो उसकी वैल्यू समझाने के लिए यहां पर ये कार्मिक लेसन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं 2 मार्च तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। मरकरी रेट्रोग्रेड है तो आपको बहुत चीजें रीडू करनी पड़ेंगी। बीइंग अ 2nd लॉर्ड 5th लॉर्ड, आपका प्रोफेशनल लाइफ में कोई थर्ड पार्टी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। हो सकता है आप कमिटेड है लेकिन आपका ऑफिस में कोई किसी तरह का फ्लेयर, किसी तरह का अट्रैक्शन ट्रिगर हो गया, कोई नया सर्कल बना है, वहां पर आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन बिल्डअप हो गया, ठीक है। एक्स वापस आ सकता है क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, 2nd लॉर्ड 5th लॉर्ड एक्टिव हो गया है, रेट्रोग्रेड हो गया, 10th हाउस में बैठा है। यहां पर कुछ चीजें ट्रिगर होंगी, पास्ट दोबारा से रिपीट हो सकता है। और ये पास्ट रिपीट होना इसका मतलब है कार्मिक राशि एक कुंभ राशि में हुआ है, तो यहां पर एक समय मिला है अपनी कार्मिक चीजों को, अपनी उस फाइल को खत्म करना या डिलीट करना, एक नई फाइल के साथ आगे बढ़ना, एक नए चैप्टर, एक नए सॉफ्टवेयर के साथ आगे बढ़ना, जहां पर आप बिल्कुल हील्ड हो, कोई टॉक्सिक चीजें नहीं है, किसी तरह का एरर फाइंड नहीं होगा। तो यहां पर पुरानी चीजें वापस आएंगी, उसे एंटरटेन करना है नहीं करना है, ये चीज आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। प्लस यहां पर कुछ मेजर बोल्ड डिसीजन या बोल्ड कमिटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जब मरकरी रेट्रोग्रेड है, यहां पर किसी भी रिलेशनशिप में कमिटेड होने से पहले आपको 2 बार सोचना है अपने आप से। ये सिर्फ 1-1.5-2 महीने का या पिछले 5-6 महीने का फ्लेयर है, जब से राहु आपके 10th हाउस में आए, यानी कि अप्रैल मई से 2025 से, या फिर अभी आपका मतलब आप बहुत मेक श्योर कर चुके हो कि हाँ ही इज द वन और शी इज द वन, मुझे अब यहीं पर ही अपनी लाइफ इनके साथ ही या इसी के साथ मेरे को अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर कमिटमेंट करने से पहले 10 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार सोचना है, इवन मैं कह सकता हूँ। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, अष्टम भाव का मालिक आपके 2nd हाउस में चला गया है। झूठ बोलने से बचना चाहिए, यहाँ पर ट्राइंगल क्रिएट करने से बचना चाहिए आपको। यहाँ पर
इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं मैरिज की बात करूं, रिश्तों की बात करूं, तो यहां पर आप समझ लीजिए पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ेगा। या तो आप किसी को जरूरत से ज्यादा टाइम दे रहे हैं या किसी को बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं, तो यहां पर आपको बैलेंस करने की जरूरत है। जब तक लाइन क्रॉस ना हो जाए उससे पहले आप सभी को समझ लीजिए कहां पर मुझे बैलेंस करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा डाउट भी नहीं करना है पार्टनर के ऊपर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना है, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आपने चीजों को छोड़ दिया है कि वो अपनी लाइफ में राजी, हम अपनी लाइफ में राजी। चल रहा है, शाम को आ रहे हैं सोसाइटी के सामने, हम एक मैरिड कपल हैं और हम अपनी लाइफ को बस जहां पे पैसा देना है पैसा दिया और चीजें खत्म। नहीं, यहां पर रूट कॉज को बताएगा कि तू चंद्रमा, यहां पर उसी को लेकर एंजाइटी होगी, उसी को लेकर आर्ग्यूमेंट होगा, उसी को लेकर डिस्टर्बेंस होगा। हो सकता है आपके करियर में कोई बड़ा चेंज आया हो आपके स्पाउस के, आपके, और आपका स्पाउस आपको मना कर रहा हो कि फैमिली को छोड़ के आप कैसे जा सकते हो, तो उसकी वजह से भी कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो चेंज दिखाई दे रहा है, करियर में चेंज, करियर में मेजर शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है। और स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़ लीजिए, कैची धाम जाने का बहुत अच्छा समय है। अगर आपको किसी भी तरह का जॉब चाहिए, बिजनेस में ग्रो करना है, किसी तरह का अपनी लाइफ में कॉन्क्रीट सक्सेस चाहिए, दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट नीम करोली बाबा। ठीक है, आप ज्वाला देवी जा सकते हैं, आप वैष्णो देवी जा सकते हैं, आप हरिद्वार में चंडी देवी, मनसा देवी आप जा सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। ठीक है ना, तो ये जगह जाने से आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिविटी से आप फाइट कर पाओगे। शुक्रदेव 2 मार्च को बहुत मतलब एक्सॉल्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छा समय आपके लाइफ में, कुछ कॉन्क्रीट चीजें होंगी, पॉजिटिविटी आएगी, एक नया चार्म आएगा, पैसा आएगा, अच्छे संबंध हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं करियर में अपलिफ्टमेंट आ रहा है, एआई से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, किसी तरह की इंजीनियरिंग बेस्ड रोबोटिक पे काम करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। डेटा एनालिस्ट वालों के लिए बहुत अच्छा है, फूड इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, इन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। शुक्रदेव में एक्सॉल्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ में कोई कॉन्क्रीट कोई कनेक्शन बनेगा या कोई ना कोई ऐसी आप कोलैबोरेशन करोगे, आपका समय अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस फील्ड से जुड़े हो और आप मेहनत करके चल रहे हैं, शनि के डोमेन से जुड़े हैं, आपको शॉर्टकट नहीं चाहिए, आपको लॉन्ग कट चाहिए, आपको क्योंकि कॉन्क्रीट चाहिए। जो लॉन्ग कट के साथ चलेगा उसको कॉन्क्रीट चीजें मिलेंगी, क्योंकि हम खुद समझते हैं यार 50 साल से कंपनी है, एस्टेब्लिश सिंस 1965, हम खुद कहते हैं यार इस पे मैं बिलीव कर सकता हूं, इसमें यहां पे मैं पैसा भी डाल सकता हूं, यहां से मैं कोई भी चीज परचेज कर सकता हूं, क्योंकि उन्होंने वो चीज कमाई है। तो आपको भी यहां पर कोई भी बिजनेस हो, आप भले से आपके पास 10 दिन से आपने शुरू किया है, कोई सोशल मीडिया पे आपने कोई नया चैनल बनाया है, आपको चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली चलानी है। कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन आपको होल सोल लेवल पे एक अच्छे तरीके से काम कराना है, बढ़ाना है, आपका काम जरूर डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर आएगा। फाइनेंसिस की बात करूं तो लग्नेश आपके 11th हाउस में चले गए हैं, आपको नेटवर्क सर्कल के द्वारा बहुत पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा गेन्स दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 मार्च से पहले कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। यहां पर आप थोड़ा सा परेशान रहने वाले हो, जिनको बीपी का इशू है, जिनको थ्रोट का इशू है, जिनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, ब्लड रिलेटेड कोई इशू है, आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा। ललिता सहस्त्र नाम पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको किसी पहाड़ वाले मंदिर पे टेंपल विजिट करने से भी आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है, वॉशरूम में फोन एट एनी कॉस्ट आपको लेके नहीं जाना है, अदरवाइज वो थॉट नहीं चलेगी। आपके ब्रेन को थॉट चाहिए, आपके माइंड को हील करने के लिए थॉट चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। और अगर आप किसी चीज को स्क्रॉल ही करते रहेंगे, आप अपने आप को स्पेस ही नहीं देंगे, तो काम नहीं चलने वाला है। तो मैं ये हर लगन राशि में बोल रहा हूं, मोबाइल फोन वॉशरूम में नहीं लेके जाना है, सुबह उठते मोबाइल फोन चेक नहीं करना है। जब आप सो रहे थे तब भी सामने वाला वेट कर रहा था, जब आप उठ जाओगे तब भी सामने वाला वेट करेगा, कोई बात नहीं, आधे घंटे में कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, आपको खाना खाते हुए फोन नहीं चलाना है, ना लैपटॉप, ना फोन में बात, ना कुछ नहीं, शांति के साथ फूड खाइए। चंद्रमा एफ्लिक्शन में है, खाने को कंज्यूम करने से आपको हीलिंग मिले, उसके लिए आपको वहां पर ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा। नेचर 6 महीने लगाती है किसी चीज को बनाने में और आपकी प्लेट तक ले जाने में, और आप 2 मिनट में खाते हो और छोड़ देते हो, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो चीजों को, जस्ट बिकॉज आपके प्रारब्ध है। किस दिन वो प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, उस दिन बहुत डिफिकल्टीज बढ़ जाएगी। तो खाना खाते हुए फोन नहीं चलाना है, मोबाइल फोन को आपको वॉशरूम में नहीं लेके जाना है। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें, पहाड़ वाले मंदिर में जाकर आप दर्शन करें, अपनी लाइफ में कुछ तीर्थ यात्रा प्लान कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के चलें। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।